यहाँ पे हम अस्सलामुअलैकुम। आज की शाम इस जब वीडियो में भी हम जाएँगे न्यू स्टडी का अंडरग्रेजुएट पोर्टल एकेडमिक मॉड्यूल के बारे में तो एक्सेस डिटेल से करेंगे। सबसे बताएंगे, पहले जो हम उसके एचओडीज, पोर्टल पर टीचर्स आते हैं। और पोर्टल पे एडमिन आने के बाद यूजर्स के लिए जो डिज़ाइन भी किया आपको गया है। रीड होगा उससे आप इस पोर्टल मॉड्यूल पर में आते हम हैं। आपको स्टेप पोर्टल बाय पर जब स्टेप आप गाइड आएँगे करेंगे कि तो कैसे आप डिफ़ॉल्ट में एकेडमिक मॉड्यूल को हमेशा सबसे ईजिली पहले रन कर आप एक सकते हैं चीज़ नोट और करेंगे कि प्रोसेसेस को स्टूडेंट प्रॉपरली सब एग्जीक्यूट सिंपल कर होता है। सकते तो हैं। उसको डिफ़ॉल्ट ऑनवर्ड्स, सेटअप इस में वीडियो उसका में आपको एम्प्लॉयी हर सेटिंग स्टेप पे क्लिक लाइव करेंगे एग्जीक्यूट करके और दिखाएंगे फिर कि इसको प्रोसेस डिफरेंट यूजर स्टार्ट करेंगे। रूल्स के तो थ्रू प्रोसेस सिस्टम स्टार्ट ऐसे कैसे होता है वर्क कि करता है और सबसे कंप्लीट पहले वर्कफ्लो एज़ कैसे हम परफॉर्म होता से है। प्रोसेस शुरू होता है तो हम एडमिन का जो क्रेडेंशियल होगा वो यहाँ एडमिन लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद जब यहाँ पर आएगा होम स्क्रीन पे लैंडिंग पेज पे तो यहाँ पे देखा यहाँ पे उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन आ रहे होंगे साइड मेन्यू में। वो यहाँ पे सबसे पहले जाएगा HRMS में। HRMS में जाता है, एम्प्लॉय खोलता है, एम्प्लॉयज़ में जाएगा। यहाँ पर वो देखेगा कि यहाँ पे उसके पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका सारा डेटा आ रहा होगा, उनकी लिस्ट आ रही होगी। किसी एम्प्लॉय का डेटा उसको फर्दर और ओपन करना है, डिटेल में पढ़ना है तो वो यहाँ पर सारा डेटा आ रहा होगा। अब क्योंकि हम ये बता रहे हैं और यहाँ से सारा एम्प्लॉय का डेटा मतलब एम्प्लॉय सर्च कर सकते हैं। एम्प्लॉय का कैंपस कौन सा था, कैंपस टाइप, कैंपस सिटी, डिपार्टमेंट, सारी चीज़ डिटेल आप डालेंगे, सर्च करेंगे तो एम्प्लॉय की डिटेल आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आप क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पर जाते हैं। जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आप जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं सब मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इन सबको फिलअप करना लास्ट में। अब इसमें आपके पास डेटा आ रहा होगा शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी है। आप कंपनी डोमेन पे जाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आप लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर, ये कंपनी नेम हो गया, बिजनेस यूनिट हो गया, डिपार्टमेंट, इस तरह सारे फॉर्म फिलअप करेंगे। जो एम्प्लॉयज़ को आप ऐड कर रहे हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास इमेज है तो आप इमेज एंटर करने के बाद सेव करेंगे। जब आपने सेव कर लिया तो एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी और यहाँ से आप एम्प्लॉय की डिटेल सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं सेटअप पे, यूज़र्स का सेक्शन खोलते हैं। यूज़र का सेक्शन जब खोलते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे यूज़र को सर्च कर सकते हैं। सर्च ऐसे कर सकते हैं यूज़र की, यहाँ डिटेल्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यूज़र की डिटेल्स आपके पास आ जाएगी, क्या आपने उसको क्या एक्सेस दिया है। वरना फिर आप यहाँ पर आके एक्सेस दे सकते हैं। जैसे कि HRMS पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, तो हमने कहा कि नहीं, हम एम्प्लॉय को HRMS का रोल दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ आए UG एकेडमिक्स पे। UG एकेडमिक्स पर आए तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। HOD इंटरनल है, फैकल्टी है, सुपर इंटरनल एडमिन है, सुपर एडमिन है। हम सुपर एडमिन को भी दे सकते हैं UG एकेडमिक्स का एक्सेस रोल, या फिर हम इसको HOD को भी दे सकते हैं। तो हमने जैसे HOD को दे दी और फिर हमने सेव कर दिया तो हमारे पास इस तरह सारे रोल्स हमने डिफाइन कर दिए। उसके बाद यहाँ प्रोसेस शुरू होता है UG एकेडमिक्स से। UG एकेडमिक्स में सुपर एडमिन आता है और सेटअप पे क्लिक करता है। सेटअप पे क्लिक करेगा तो उसके पास ऑप्शंस खुलेंगे। उन ऑप्शंस में देखेगा कि यहाँ पर एक्टिव सेमेस्टर है। एक्टिव सेमेस्टर पे जब क्लिक करेगा तो उसके पास यहाँ पे एक लिस्ट खुल जाएगी। आप इस टेबल में वो चीज़ देख सकते हैं कि एक्टिव पार्ट कौन सा सेमेस्टर है और इनएक्टिव पार्ट कौन सा सेमेस्टर है। अब डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर एक्टिव हुआ है और एक्टिव और इनएक्टिव के साथ एक सीरीज चलेगा इवन और ऑड की। तो जब हम चेंज एक्टिव सेमेस्टर करेंगे तो ये अब देखें सेकंड सेमेस्टर खुल गया, तो जितने इवन के होंगे सारे खुल जाएंगे। और अगर हम फिर से इसको कर दें तो जितने ऑड सेमेस्टर्स हैं वो सारे एक्टिव हो गए। तो ईयर ऐसे स्टार्ट चलेगा 1, 3, 5, 7, 9। ये डिपेंड करता है 9 और 10। अगर हम फार्मेसी लेते हैं तो 9 और 10 भी हम एक्सेस हो जाता है, वरना ये 8 तक सब कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे वो ख़त्म होता है एडमिन का प्रोसेस। यहाँ से फिर HOD का प्रोसेस स्टार्ट होता है। चेक कर लेंगे तो उसके बाद एडमिन का काम खत्म हो जाएगा और यहाँ से HOD का रोल स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जैसे वेबसाइट पर आए, वेब पोर्टल पर आए, वेब पोर्टल पर आते हैं, वही डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट पर होगा, इसको एम्प्लॉय पर करेंगे और यहाँ पर हम HOD का क्रेडेंशियल एंटर करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो सेम होम पेज पे हम लैंड करेंगे। लैंड करने के हमारे पास 3 ऑप्शन लगे हुए, रोल बेस्ड एक्सेस है, तो हर किसी के पास अलग अलग राइट्स हैं चीज़ें देखने के। अब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर हम UG एकेडमिक्स में जाते हैं। तो UG एकेडमिक्स में जाने के बाद यहाँ पर बस 4 ऑप्शन आ रहे हैं, फैकल्टी, सेटअप, HOD रिपोर्ट। हमें जाना है सेटअप पे। अब सेटअप पे ये जो प्रोसेस है ये हमने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले प्रोसेस आता है लोकेशन का। तो लोकेशन एंटर करेंगे। लोकेशन एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोकेशन सर्च भी कर सकते हैं अगर हमें उनकी डिटेल्स पता हो। वैसे यहाँ पे अभी डाटा है नहीं तो अभी हम लोकेशन को सर्च कर नहीं सकते। तो हम आएंगे और लोकेशन क्रिएट करेंगे। लोकेशन क्रिएट ऐसे होती है कि हमें
राइट का बटन क्लिक करा तो हमारे पास फॉर्म खुलते हैं। फॉर्म में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले से ऑटो पॉपुलेट हुई होंगी, कुछ हमें एंटर करनी होंगी, जैसे कैंपस टाइप, कैंपस सिटी और फैकल्टी डिपार्टमेंट, ये हमारे पास पहले से एंटर होगा। अब हम आ जाते हैं लोकेशन कोड पे। तो हमने लोकेशन कोड डालना है। अब हमने जैसे एक लोकेशन बना ली 001, ये हमें याद रखनी चाहिए। फिर हम बनाते हैं लोकेशन नेम। तो लोकेशन नेम हमने बना दिया कंप्यूटर लोकेशन। इसके बाद आ जाते हैं हम लोकेशन बिल्डिंग पे। तो हमने लोकेशन बिल्डिंग का नाम दे दिया कंप्यूटर बिल्डिंग 1। तो ये हमारी चीज़ें हो गई, लोकेशन कोड, लोकेशन नेम और लोकेशन बिल्डिंग। ये हमें खुद से एंटर करने हैं, हम सेव करेंगे। जब ये डेटा सेव हो गया तो यहाँ पर आ गया। अगर यहाँ पे मल्टीपल डेटा आए होते तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर लोकेशन कोड डालेंगे, लोकेशन नेम डालेंगे और लोकेशन बिल्डिंग डालेंगे। जब ये 3 चीज़ें एंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डेटा आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास डेटा आ जाता है तो हम यहाँ पे आने के बाद देखते हैं 2 चीज़ें ऑप्शन है हमारे पास। या तो हम डेटा डिलीट कर सकते हैं अगर हमें लगता है इसकी रीज़न है, वरना फिर हम इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए हम नीचे खोलेंगे तो फॉर्म हमारे पास खुल जाएगा, ये एडिटेबल फॉर्म है और यहाँ पर हम चीज़ें एडिट कर सकते हैं। अगर हमें कोई टाइपो एरर करा है या फिर कुछ भी करा है तो यहाँ पे हम आके एडिट करके सेव कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने कुछ चेंज किया नहीं था तो उसने पहले से बता दिया। अब ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। यूजी एकेडमिक्स पे आएंगे, यूजी एकेडमिक्स पे आने के बाद एचओडी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर आएंगे। जब एचओडी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर आएंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास कोई डाटा है नहीं, तो कोई डाटा आ नहीं रहा। अभी हम यहाँ पर आए, इसमें ऐड पर जाएंगे। ऐड पर जाने के बाद हमारे पास फिर से एक फॉर्म खुल जाएगा। वो फॉर्म में हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी जो हमारे पास ऑटो पॉपुलेट हुई होगी, जैसे यहाँ पे फैकल्टी डिपार्टमेंट से जो ऑटो पॉपुलेट होगा। तो हम यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पे ईयर डालते हैं 2023 का। उसके बाद हम BS1 या BBA1 कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने BS1 BBA1 ले लिया। अब यहाँ पे हम चीज़ें जो एंटर करें वो ये है कि थ्योरी के टोटल मार्क्स क्या होंगे, थ्योरी पासिंग कितने की होगी, प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स क्या होंगे पासिंग, और ऐसे FIP के लिए। तो हमने थ्योरी के लिए रख लिया 100, उसके पासिंग के लिए रख लिया 60 और उसके बाद प्रैक्टिकल के 40 रख लिए टोटल मार्क्स और पासिंग हमने रख ली 20। तो FIP पर आते हैं। FIP पर भी हम ऐसे देखते हैं तो FIP के मार्क्स देते हैं 160 टोटल मार्क्स और पासिंग हमने रख दी 80 मार्क्स। अब यहाँ से हमने सारी डिटेल्स एंटर कर ली और हम सेव करेंगे। हम सेव करेंगे तो आपका डिटेल सारी सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद हमने एचओडी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में काम कर लिया। हम वापस यूजी एकेडमिक्स पर जाएंगे, यूजी एकेडमिक्स सेटअप से फिर हम आएंगे। ये हम एक लूप में चलेंगे, सीरीज़ में चलेंगे। तो सीरीज़ में ऐसे है कि हम लोकेशन कर चुके हैं, एचओडी मार्क्स पर कर चुके हैं। अब हम आएंगे TMS पीरियड में। TMS पीरियड पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फिर से वही चीज़ आती है, एक सर्च का पूरा सेक्शन आता है और एक हमारे पास ऐड का सेक्शन आता है। यहाँ पे हम अगर डिटेल्स एंटर करेंगे तो सर्च हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं है तो स्लॉट हम एंटर कर नहीं सकते। हम यहाँ वापस आएंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे। अब स्लॉट का हमने कोई नेम देना है, स्लॉट का नेम दे और उसके बाद हमें स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम देना है उसका। हमने स्लॉट का नेम दे दिया CS स्लॉट 1। स्टार्ट टाइम हमने दे दिया 12:30 PM। बल्कि इसको हम कर देते हैं राउंड ऑफ 10 AM से 12 PM तक 2 आवर्स के हमने स्लॉट दे दिए और हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। अगर हम इसको चाहे सर्च करना तो हम सिर्फ स्लॉट का नंबर नेम लिखेंगे या नंबर आप जो भी स्लॉट की ID लिखेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यही हमारे पास डेटा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अभी एक ही डाटा है तो यहाँ पर ये शो हो रहा है, वरना ये मल्टीपल डेटा होंगे और ये फिर सिर्फ उसी टेबल और उसी कॉलम या रो को विजिबल करेगा। इसके बाद हम यहाँ पर वापस जाएंगे यूजी एकेडमिक्स पे और कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, ऐड पर आएंगे। ऐड पर आने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे खुलेंगे। वो ऑप्शंस में
कुछ चीज़ें ऑटो पॉपुलेटेड है, जैसे कैंपस टाइप, कैंपस सिटी और फैकल्टी डिपार्टमेंट। ये 3 चीज़ें हमारे पास पहले से ऑटो पॉपुलेटेड है, बाकी चीज़ें हमें खुद से एंटर करनी होगी। तो हम यहाँ पर आते हैं, हम ये वो चीज़ें जो हमें पहले से प्रायर नॉलेज है, जिसकी हम जो सिलेक्ट करके चलने। तो BS1 BBA1 यहाँ पर हमने एंटर किया। फैकल्टी डिपार्टमेंट में आते हैं तो हमने वो कंप्यूटर साइंस काम करेंगे, तो हम कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम ये HOD भी कंप्यूटर साइंस का ही खोले में है। तो हम HOD कंप्यूटर साइंस का जो है वो IT का भी होता है, तो यहाँ पे दोनों पे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे BS कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करा। अब कोर्स कोड देना है, हम कोर्स कोड यहाँ पर कोर्स कोड देते हैं CS 012। CS 012 हमने कोर्स कोड दे दिया। कोर्स नेम हम दे देते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। क्रेडिट आर हमने दे दिया इसके 3 और इसको रख दिया हमने थ्योरी। इसको हम प्रैक्टिकल रखेंगे, तो फिर सेव करने के बाद जैसे हमने थ्योरी रखा है तो थ्योरी के हमने टोटल मार्क्स और पासिंग मार्क्स दिए थे, ये हम सेव करेंगे। अगर हमें इसके प्रैक्टिकल भी देना होगा हम फिर खोलेंगे, फिर सारी डिटेल्स एंटर करेंगे। और फिर हम इस प्रैक्टिकल पर चेक करेंगे, तो फिर इस प्रैक्टिकल को सेव करेंगे। यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद अगर हम चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं। सर्च के लिए सिर्फ इसका प्रोसेस बहुत आसान है। यहाँ पर हमें कोर्स कोड सिलेक्ट करना है और कोर्स नेम सिलेक्ट करना है। जब ये 2 चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी और आप सर्च करेंगे तो आपके पास यही डिटेल आ जाएगी। अभी क्योंकि डाटा कम है तो ये आपको यहाँ पर फ्रेश डाटा की वजह से सिर्फ यही एक टेबल दिख रहा है। अब जब हमने एकेडमिक कोर्स कर लिया तो उसके बाद हम आते हैं क्रिएट प्रोस्पेक्टस पे। क्रिएट प्रोस्पेक्टस पे आने पे हमारे पास सर्च का फॉर्म जो है थोड़ा सा डिटेल हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एकेडमिक ईयर आ रहा है, कैंपस टाइप आ रहा है, कैंपस सिटी आ रहा है, एडमिशन टाइप आ रहा है, फैकल्टी डिपार्टमेंट आ रहा है, फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम, कोर्स, पार्ट और सेमेस्टर आ रहा है। अब हम यहाँ पर आते हैं तो एकेडमिक ईयर में देखते हैं। एकेडमिक ईयर में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम ईयर देते हैं जो हमने पहले भी दिया था 2023। अब क्योंकि हम ये पूरा ईयर प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कर रहे हैं, तो इसमें सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सारे प्रोसेस फिर से नहीं होंगे, जो कि मैं वीडियो के एंड में फर्स्ट सेमेस्टर करने के बाद आपको बताऊँगा। 2023 हमने यहाँ पे कर लिया एंटर। मेन कैंपस खैरपुर ये ऑटो पॉपुलेटेड है। एडमिशन टाइप पर आते हैं, BS1 BBA1 ये एडमिशन टाइप हो गया। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हमारे पास ऑटो पॉपुलेटेड है क्योंकि HOD से उन्होंने गेट कर ली चीज़ें, HOD कंप्यूटर साइंस की वजह से। फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम आ जाता है। फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम में हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि ये HOD दोनों डिग्री प्रोग्राम देख रहे हैं, BS कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम BS कंप्यूटर साइंस पे करेंगे क्योंकि हम इसी का प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हमारा कोर्स कोड लिखा आ रहा है, क्रेडिट आर लिखे आ रहे हैं। उसके अलावा ये CS है तो CS लिखा आ रहा है। उसके बाद ये थ्योरी है तो थ्योरी लिखा आ रहा है। प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल लिखा देंगे हमें ब्रैकेट में। हमने इसको सिलेक्ट करा और पार्ट हमने बता दिया 1। ये पार्ट का मतलब है ईयर। अब हमने एक्टिव सेमेस्टर किया, फर्स्ट सेमेस्टर किया, अभी हमने प्रोसेस फ्रेश स्टार्ट किया, तो मतलब हमने अभी ईयर स्टार्ट किया। ईयर स्टार्ट का मतलब है हम फर्स्ट ईयर में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने सेमेस्टर भी सिलेक्ट करेंगे, तो अभी हम बता रहे हैं कि कौन सा ईयर है। अभी हम डिग्री प्रोग्राम बता चुके हैं, हमने ईयर बता दिया 2023। अब हम बता रहे हैं कि पार्ट कौन सा है, तो हमने पार्ट 1 लिखा है। इसका मतलब हम ये फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। क्योंकि हमने ये डिटेल यहाँ पे सर्च में डाली थी और अभी हमने इसका सेक्शन बनाया नहीं, इसके डाटा बनाया नहीं, तो यहाँ पे सेमेस्टर पे हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। अब हम जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है। अब हम आते हैं ऐड पे, और ऐड पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म खुलता है। फॉर्म जब खुलेगा तो उसमें हमारे पास वही सारा डेटा फॉर्म की फील्ड होंगी जो कि हमारे पास सर्च में थी, मोस्टली वही फील्ड्स होती हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ डेटा ऑटो पॉपुलेट हुआ है, कुछ हमें एंटर करना होगा। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, सर्च में 2023 हम क्लिक करते हैं,
क्योंकि हम इस एकेडमिक ईयर के डिग्री प्रोग्राम का सारा प्रोसेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास उसके जो बात की दो फील्ड है वो ऑटो पॉपुलेटेड है, तो हम आ जाते हैं फोर्थ फील्ड पे, जो कि है एडमिशन टाइप। एडमिशन टाइप होते हैं BS1 और BBA1। ये करने के बाद यहाँ पर फैकल्टी डिपार्टमेंट पहले से ऑटो पॉपुलेट हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये HOD कंप्यूटर साइंस है, तो इससे इसने गेट कर ली डिटेल। अब यहाँ पर आते हैं फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम में। फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम पे हम देखते हैं तो BS कंप्यूटर साइंस आता है। BS कंप्यूटर साइंस के बाद एडमिशन टाइप हमने सेलेक्ट कर ली, सॉरी ये नहीं हुई थी। BS कंप्यूटर साइंस आता है, उसके बाद हमारे पास हम यहाँ पे डिटेल एंटर करते हैं जो हमने सब कोर्स हमने एंटर करना है, तो वो हमारे पास है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। पार्ट पर आते हैं, पार्ट 1 पे सेलेक्ट करा और उसके बाद सेमेस्टर आता है। अब सेमेस्टर यहाँ पे 1 आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे एक्टिव सेमेस्टर में 1 किया था जब एडमिन ने स्टार्टिंग प्रोसेस में किया था, तो इस वजह से यहाँ पे सेमेस्टर 1 आ रहा है। इसको सिलेक्ट करा और हमने इसको सेव करा। अगर हमने सेव किया तो यहाँ पे सारी डिटेल आ गई, और इस तरह फिर हम अगर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे सारे डेटा डालेंगे तो अब सारा डेटा हमारे पास आ रहा होगा। टैक्सन भरने का काम आजकल फ्राइडे तक मुझे एक डेडलाइन दी गई है कंप्लीट डेट बुक का। हमने यहाँ पर कोर्स प्रोस्पेक्टस पूरी तरह से उसमें डिटेल एंटर कर ली है, जो कि यहाँ पर मेंशन सारी डिटेल विजिबल हो रही है। अब इसमें आप यहाँ पे सर्च करें तो आपके यही डिटेल्स आ जाएंगी। UG एकेडमिक्स पर आते हैं। UG एकेडमिक्स में फिर वापस आएंगे, सेटअप पर जाएंगे। सेटअप के बाद हम देख रहे हैं हमने लास्ट को क्रिएट प्रोस्पेक्टस तक काम कर लिया। अब हम आएंगे लेक्चर्स पे। लेक्चरर्स पे जब हम आते हैं तो लेक्चरर्स में हमारे यहाँ पे एक सर्च का पूरा सेक्शन आता है और यहाँ पर ऐड का सेक्शन आता है। क्योंकि हमारे पास अभी फ्रेश डाटा है तो हमारे पास कोई डिटेल है नहीं, तो हम आएंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे लेक्चर को। लेक्चर को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन टाइप हमने एंटर की और बाकी 3 फील्ड्स जो हैं वो ऑटो पॉपुलेटेड है। अब उसके बाद फैकल्टी डिपार्टमेंट आता है, क्योंकि हमारे पास बेस कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो हमारे पास ये हमेशा ऑप्शन आएगा। इसके बाद हमने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया। अब एम्प्लॉय आ गया। अब एम्प्लॉय में आपके पास मल्टीपल डिटेल्स हैं। आपको जो आपको टीचर को कोर्स देना है आप उसको दे सकते हैं कोर्स। अब हमने यहाँ पे टीचर 1 कंप्यूटर का हमने बनाया हुआ था, हम उसी को दे देते हैं कोर्स। हमने बेस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट प्रोग्राम में एक एम्प्लॉय टीचर 1 सेलेक्ट कर लिए। एडमिशन टाइप हमने बता दी BS1 BBA1। अब हम इसको जब सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं इनकी डिटेल, तो फिर आगे की पॉसिबल हो जाएगी। अब जब हमने यहाँ पे लेक्चर को ऐड कर लिए तो अब हम यहाँ पर UG एकेडमिक्स में आएंगे, सेटअप में वापस जाएंगे और कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चर में। अब जो हमने लेक्चर सेलेक्ट किया कि इस डिपार्टमेंट में लेक्चरर होगा, हम उसको आप कोर्स देंगे। अब कोर्स देने के लिए हमारे पास यहाँ पर कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चरर के लिए यहाँ पर एक सेक्शन है जहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है और दूसरे सेक्शन में हमारे पास ऐड का ऑप्शन है। हम ऐड पर क्लिक करते हैं। ऐड पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर डिटेल्स आती हैं। हम डिटेल्स में हम देख लेते हैं। यहाँ पे एकेडमिक ईयर आता है। एकेडमिक ईयर हमें पता है हमने 2023 सेलेक्ट किया था, तो 2023 यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर आता है ऑप्शन एडमिशन टाइप का। एडमिशन टाइप हमने BS1 BBA1 किया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर वही सेलेक्ट करें। यही सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो ऑटो पॉपुलेटेड फील्ड्स हैं। उसके बाद फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम है। हमने हमारे जैसे मैंने पहले ही बताया था कि डिपार्टमेंट प्रोग्राम हमारे पास 2 हैं, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद पार्ट पर आते हैं। पार्ट होता है हमारे ईयर। तो हम अभी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काम कर रहे हैं तो ये फर्स्ट ईयर होगा, पार्ट 1 हुआ। पार्ट 1 पे हमने सेलेक्ट किया। अब हम आते हैं सेमेस्टर पे। हम सेमेस्टर 1 पे जा रहे हैं। यहाँ पे सेमेस्टर 1 से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम ये एक्टिव सेमेस्टर के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5, 7, 9 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम ये पार्ट 1 के लिए कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में इस वजह से फर्स्ट सेमेस्टर आ रहा है। अगर ये पार्ट 2 होता तो फर्स्ट सेमेस्टर भी लिखा आ रहा होता और मेरे ख्याल से थर्ड सेमेस्टर भी लिखा आ रहा होता। हमने यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट किया। करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं लेक्चर पे। तो लेक्चर पे हम आते हैं तो हम यहाँ पे लेक्चर हमने जो सेलेक्ट किया यहाँ पर हमारे पास हो रहा है, शो हो रहा है।
तो टीचर 1 BS कंप्यूटर साइंस हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा। उसके बाद हम आ जाते हैं कोर्स पे, जो हमने कोर्स वहाँ ऐड किया था वो यहाँ पर कोर्स हमें विजिबल हो रहा है। तो हम यहाँ पे कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जब थ्योरी सिलेक्ट करा और यहाँ पर बाहर थोड़ा सा क्लिक करेंगे, आप इस ड्रॉप डाउन से हट सकते हैं। तो फिर हम करेंगे इस पर सेव करेंगे। उससे पहले हम एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं। 2023 ईयर, मेन कैंपस खैरपुर और कंप्यूटर साइंस तो हमारे पास ऑटो पॉपुलेटेड आ गया। फिर BS1 BBA1 आपको BS कंप्यूटर साइंस हमने सेलेक्ट करा। फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम का पार्ट हमने पार्ट 1 किया, सेमेस्टर हमने सेमेस्टर 1 किया, टीचर 1 कंप्यूटर साइंस लेक्चर। ये करने के बाद हम करेंगे सेव करके हमारे पास यहाँ पर डिटेल सारी आ गई, जिसमें हमने क्रेडिट आर अभी कुछ सिलेक्ट नहीं करा, बट वो क्रेडिट आर पीछे से उठ के यहाँ पर आया, क्योंकि इसके साथ हमने इसको सेट किया हुआ है। बाकी चीज़ें कोर्स कोड हमारा आ गया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सेलेक्ट करने की वजह से, और बाकी चीज़ें हमारी जो हमने फॉर्म में फिलअप करी। यहाँ पे होने के बाद कोर्स रेजोल्यूशन लेक्चरर का सेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कोर्स टाइम स्लॉट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इस पर आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक हमारे पास ऑप्शन है सर्च का और एक ऐड का। सर्च के ऑप्शन में हमारे पास फील्ड्स हैं, ऑटो पॉपुलेटेड भी हैं, और कुछ हमें एंटर करनी पड़ेगी, तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में हम देखेंगे चीज़ें क्या क्या आ रही है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एकेडमिक ईयर हमारा है 2023। फिर मेन कैंपस खैरपुर कंप्यूटर साइंस, ये हमारे पास ऑटो पॉपुलेटेड, तो वो पहले से एंटर हुई है। फिर एडमिशन टाइप आ जाते हैं, जो कि हमें पता है हमने BS1 BBA1 सेलेक्ट किया। अब फैकल्टी प्रोग्राम पे आते हैं। फैकल्टी प्रोग्राम में जब हम आते हैं तो यहाँ पे BS कंप्यूटर साइंस है, तो BS कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करा। अब आते हैं यहाँ पे सेक्शन। अब यहाँ पे हम सेक्शन हमने बनाए हुए सेक्शन ABC, तो हमने एक सेक्शन दे दिया। सेक्शन देने के बाद हम एलोकेटेड कोर्सेज पर आए। जो हमने कोर्स वहाँ पे दिए होंगे, मल्टीपल कोर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल कोर्स शो हो रहे होंगे जितने सेमेस्टर में हमने कोर्सेज एंटर किए होंगे। अभी हम यहाँ पर जो जिस कोर्स के लिए टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर रहे हैं वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको लोकेशन आती है, जो कि हमने इस मॉड्यूल में सबसे फर्स्ट में एंटर करी थी। तो CL001 कंप्यूटर लोकेशन, इसकी लोकेशन आ गई। ओपनिंग स्लॉट हमने सेलेक्ट किया था, हम स्लॉट मल्टीपल बना सकते हैं। हमने अभी यहाँ पे एक बनाया था, तो हम यहाँ पे CS स्लॉट 1 एंटर कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है क्लास डिस्क्रिप्शन। क्लास डिस्क्रिप्शन हम बता देते हैं रेगुलर क्लास है, या इसके अलावा कोई क्लास है जैसे लैब है या कुछ भी, जो भी हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा क्लास है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, तो हम यहाँ पे टाइम स्लॉट हम कर चुके हैं, ओपन स्लॉट कर चुके हैं, बट हमें ये भी तो बताना है कि ये किस डेट से किस डेट तक पढ़ाया जाएगा। तो हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर आके इसको जैसे डेट सेट करते हैं 18 जून से 26 जून तक, जो कि फ्राइडे बनता है। तो ये 3 क्रेडिट आ रहा है, तो हम इसको 3 डेज पे रख सकते हैं। अब 3 डेज से ज़्यादा जैसे मैं अगर एंटर करता हूँ तो ये कहते नहीं कर सकते। अब इसको हमने कर दिया सेव। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे क्लास होगी। आप इसको वेडनेसडे हटा के थर्सडे भी कर सकते हैं या फ्राइडे। ये हमने सेट कर दिए डेज, हमारे पास डेज सेट हो गए, और अब हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद अब हमारे पास इतने सारे टाइम स्लॉट के बने। अब वो हमारे पास बने जो हमने डेट दी थी उसके लिहाज से उसमें टाइम स्लॉट बना लिए। 18 को क्लास होगी, 22 को होगी, फिर 23 को होगी, क्योंकि हमने रखा है मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे। तो कल थर्सडे, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि आज 17 जून है और वेडनेसडे थर्सडे है, तो 18 जून आ गई, 22 जून आ गई, 23 जून, जो कि मंडे, ट्यूसडे और ये आ गया थर्सडे 25। अब यहाँ पर एंटर होने के बाद हम यहाँ पर हमारा HOD का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है एडमिन एनरोलमेंट प्रोसेस। उसके लिए हम पहले यहाँ से लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद हमारे पास देखें डिफ़ॉल्ट हमेशा स्टूडेंट आता है। स्टूडेंट से हम एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें अब जो प्रोसेस करना है उसका रोल फुलफिल करेंगे एडमिन। तो हम यहाँ से आके एडमिन पे क्लिक करके एडमिन की क्रेडेंशियल डालेंगे, क्योंकि मेरे पास क्रेडेंशियल सेव हुए हैं, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन खुलेगी लैंडिंग पे, जो कि
एडमिन की ही थी। उसके बाद हम यूज एकेडमिक्स पर जाएंगे। यूज एकेडमिक्स में आपको इनरोलमेंट दिखेगा। इनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट, इनरोलमेंट ऑप्स जिसको ऑपरेशन कह सकते हैं, और टर्म बैक सेमेस्टर आएगा। हम इनरोलमेंट ऑपरेशंस पे क्लिक करेंगे। इनरोलमेंट ऑपरेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिटेल आएगी जो कि हम सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई। अब क्योंकि हमने काम किया कंप्यूटर साइंस पे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर साइंस कहाँ पर है। कंप्यूटर साइंस है यहाँ पर 16 पे। कंप्यूटर साइंस में हम ये जब हमारे पास आ जाए तो हमें उसके बाद जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि क्या कंप्यूटर साइंस का सेटअप कंप्लीट हुआ है। तो हम इस कॉलम में आएंगे और हम सबसे पहले देखेंगे सेटअप। यहाँ पे जब सेटअप कंप्लीट हुआ होगा तो सेटअप कंप्लीट होने के बाद का मतलब है कि हमने जो HOD में जितने प्रोसेस करने थे वो कम्प्लीटली और प्रॉपरली करें। अब जब ये हो गए, सेटअप कंप्लीट हो गया, अब हमें देखना है एनरोलमेंट प्रोसेस का स्टेटस। अब देखिए एनरोलमेंट प्रोसेस का स्टेटस क्या है, एनरोलमेंट नॉट प्रोसेस्ड। अब हमने इसको माइंड में रखते हुए हम इसको करते हैं प्रोसेस एनरोलमेंट। प्रोसेस एनरोलमेंट पर आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एकेडमिक ईयर है 2023 जो कि ऑटो पॉपुलेटेड हुआ है। मेन कैंपस है और कैंपस सिटी का नाम है खैरपुर। हम यहाँ पे आते हैं एडमिशन टाइप। एडमिशन टाइप हमारे पास आ रही है BS1। BS1 सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर साइंस पे सिलेक्ट करेंगे। कंप्यूटर साइंस पे सिलेक्ट करके जब हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर हमने एनरोलमेंट प्रोसेस चला दिया। अब हमें नीचे आके देखना है कि एनरोलमेंट प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे कि 16 पे कंप्यूटर साइंस है, एडमिशन टाइप और कैंपस सिटी। अब हम आते हैं एनरोलमेंट प्रोसेस पे। एनरोलमेंट प्रोसेस्ड हो गया। पहले स्टेटस था नॉन प्रोसेस का, अब आ गया एनरोलमेंट प्रोसेस्ड। तो यहाँ पर हमने प्रोसेस एनरोलमेंट प्रोसेस का पूरा फ्लो चला दिया। अब यहाँ पे एडमिन का फिर से रोल कंप्लीट हो जाता है और हम यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए अब हम जाएंगे लेक्चरर पे। तो इसके लिए हमें लॉग आउट करा हमने, और जो हम लॉग आउट नहीं भी करते और जैसे लेक्चरर यहाँ पे आता है, लैंड होता है लॉगिन पेज पे, तो डिफ़ॉल्ट हमेशा स्टूडेंट होगा। तो हम इसको एम्प्लॉय करेंगे। एम्प्लॉय करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएंगे। अब हमने, अगर हमें याद हो तो हमने टीचर 1 सेलेक्ट किया था, तो टीचर 1 के कुछ क्रेडेंशियल हमने सेट किए होंगे। तो टीचर 1 जब आएगा तो टीचर 1 यहाँ पे आके अपनी क्रेडेंशियल एंटर करेगा, उसके बाद लॉगिन करेगा। टीचर 1 यहाँ क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद लॉगिन करने के बाद आता है तो उसके होम पेज पे यूजी एकेडमिक्स और HRMS आता है। अब वो यूजी एकेडमिक्स पर जाता है, फैकल्टी पर जाता है। तो फैकल्टी के बाद उसके बाद ऑप्शन आते हैं मार्क अटेंडेंस, फैकल्टी सेमेस्टर और रिन्यूमरेशन डिटेल। तो हम यहाँ पर आते हैं मार्क अटेंडेंस पे। मार्क अटेंडेंस पे आने के बाद अब देखा जाए यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है। सीरियल नंबर तो लिस्ट है। अब यहाँ पर हम आते हैं कोर्स कोड पे। कोर्स कोड हमने CS012 तो यहाँ पर आ गया। अब कोर्स नेम क्या था, कोर्स नेम आ गया। कोर्स नेम की टाइप क्या है, थ्योरी है, तो थ्योरी भी लिखा है। उसके बाद आता है हमारा सेमेस्टर, तो सेमेस्टर 1 के बाद आता है हमारे पास एक्शन। अब इस एक्शन से हमें ये पता चलता है कि हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। अब वो एक्शन परफॉर्म क्या करना है वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे हम आते हैं तो अटेंडेंस का बटन है जिस पे आपको कर्सर भी चेंज होता हुआ दिख जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टाइम स्लॉट्स खुल जाएंगी। अभी टाइम स्लॉट क्या खुली है, ये 18 जून की अटेंडेंस की, समझे 18 जून की क्लास हो चुकी है। अब हम अटेंडेंस को प्रेजेंट और एब्सेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चे सारे हमें दिख रहे हैं। अब हम इसमें प्रेजेंट करें एब्सेंट करें, तो हमने टाइम स्लॉट पे ये देखिए 18 जून लिखा है। हमने इसको सबमिट करा तो हमारे पास 18 जून की अटेंडेंस आ गई। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब टाइम स्लॉट पर क्लिक करेंगे तो एक और डेट खुल गई। अब हम समझे हम आ गए 22 जून पे। अब हम 22 जून पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास अटेंडेंस खुल गई। अब इसमें किसी एक बच्चे को हम कर देते हैं एब्सेंट और हम करते हैं सबमिट। सबमिट हमने कर दिया। अब हम गए अटेंडेंस से फिर से टाइम स्लॉट पे गए तो हम अगर देखते हैं 22 जून पे ये बच्चा एब्सेंट आ रहा है। अब पता चला कि हमसे गलती से एब्सेंट हो गया तो हमने यहाँ से जाके इसको प्रेजेंट करके सबमिट कर दिया। सबमिट नहीं हो रहा, तो ये एक बार का प्रोसेस है।
अब हम आते हैं टाइम स्लॉट पे और 23 जून पे। जब 23 जून पे आते हैं तो हमारे पास डिटेल आती है, उसमें हमारे पास डिफ़ॉल्ट में हमेशा स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट आते हैं। हमें अगर एब्सेंट करना है तो हमें इसको सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबमिट करेंगे तो 23 जून की अटेंडेंस हमने सेव कर ली। अब हम आए, हमने इसको सिलेक्ट करा, अब 25 जून की हमारे पास अटेंडेंस आ गई। 25 जून की अटेंडेंस यहाँ पे हमने खोली और यहाँ पर हमने उसका डेटा देखा और डिफ़ॉल्ट सब प्रेजेंट आ रहे होते हैं। तो हमें अगर कोई बच्चा पता है कि एब्सेंट है तो हम उसको एब्सेंट करेंगे, वरना हम सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद अगर इसका ड्रॉप डाउन मज़ीद खुल रहा है तो इसका मतलब हमें मज़ीद अटेंडेंस एंटर करनी है, क्योंकि हमने वहाँ पे जो डेट दी थी वो 25 जून तक दी थी सेमेस्टर की। तो उसके मुताबिक यहाँ पे सेमेस्टर एंड हो गया और उसने सारी अटेंडेंस ले ली। अब ये करने के बाद हम बैक में क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ से हमने अटेंडेंस कंप्लीट कर लिया। अटेंडेंस कंप्लीट करने के बाद यूजी एकेडमिक्स पर जाएंगे, यूजी एकेडमिक्स से फैकल्टी करंट सेमेस्टर पर जाएंगे। जब फैकल्टी करंट सेमेस्टर पर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स आ रही होती हैं, ये पूरे टेबल की सीरियल नंबर आ गया, कोर्स नेम आ गया, सेमेस्टर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास आउटलाइन आती है, क्लास स्केड्यूल आती है, फाइल अगर कोई है तो वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मिड टर्म एग्जामिनेशन है, फाइनल टर्म एग्जामिनेशन है और रिकैप है। हम सेमेस्टर वन पे क्लिक करते हैं तो ये क्लिक से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। जब हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है। अब यहाँ पे जो 4 दिन थी उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपने इस दिन क्या काम किया था, आपने वो लिख लिया। यहाँ पे हमने यहाँ से चीज़ें दे दी। अब यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये सेव होता जाता है। इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कोर्स प्रेजेंटेशन ये हमें बता दिया इस डेट को हमने क्या काम किया था। अब ये इसको हम ऐसे इसके अलावा भी चीज़ें लिख सकते हैं, डिटेल लिखनी क्या लिखना चाहें वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आ गया, कोर्स प्रेजेंटेशन कोर्स कंप्लीट आ गया। अब यहाँ पे हम आए, हमने इसको सेव करा और पूछते कि कोर्स आउटलाइन जो आपने दी है वो सेव कर लें। अब यहाँ पे हम कोर्स आउटलाइन जो हम उस दिन काम करेंगे वो दें या इसके अलावा कुछ देना चाहें, जो भी आपके ऊपर हो वो यहाँ पे एंटर होता है। अब यहाँ पे हमने यस करा तो यहाँ में ये सेव हो गया। इसके बाद हमने इस पर क्लिक करा, इसको सेव करा। ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप डिटेल एंटर करने के बाद सेव कर सकते हैं, फिर सेकंड डिटेल पर आ सकते हैं। यहाँ से ये सेव हो गए, अभी सेव हो गई। अब हम एकेडमिक्स पर जाते हैं, फैकल्टी सेमेस्टर करंट सेमेस्टर पर जाते हैं। इसके आउटलाइन पे क्लिक करने हमारे पास ये डिटेल आ रही है जो कि हमने अभी सेव करी है। अब इसके बाद फैकल्टी करंट सेमेस्टर पर आते हैं, तो आउटलाइन सेलेक्ट कर लिया। क्लास स्केड्यूल पर आते हैं, क्लास स्केड्यूल पर क्लिक कर देना, हमारे पास सारी डिटेल आ रही थी। अब ये अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये क्लिकेबल नहीं है, इसे रीड ओनली मोड में। और यहाँ पर आप देखें तो सारे आपको डेट्स और उसके साथ जो लेक्चर का टाइम होगा वो यहाँ पे आपको मेंशन होगा। उसके बाद हम वापस फैकल्टी करंट सेमेस्टर पर जाएंगे। फैकल्टी करंट सेमेस्टर पर जाने के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे क्लास स्केड्यूल हम कर चुके हैं। अब फाइल पर हम आते हैं। फाइल पर जब हम आते हैं तो अगर हमारे पास कोई फाइल है तो हम वो फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं फाइल को। यहाँ से हमने फाइल अपलोड करी, फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। यहाँ से सेव होगी और यहाँ से हम फिर उसको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। फाइल का भी स्टेटस आ रहा है, फाइल नॉट अपलोडेड। तो जो भी इस डेट का लेक्चर हमने लिया होगा या क्विज लिया है या प्रेजेंटेशन थी उसके कोई मार्क्स हैं तो वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम चूज फाइल करेंगे और यहाँ पे इस फाइल को अपलोड कर देंगे। अब फैकल्टी सेमेस्टर पर आए, क्लास स्केड्यूल के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है मिड टर्म एग्जामिनेशन का। क्योंकि हम
हम जब अटेंडेंस पूरी कर ली तो वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया, तो हम मिड टर्म और फाइनल के मार्क्स यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मिड टर्म के मार्क्स एंटर करेंगे। मिड टर्म के मार्क्स की जगह, हाँ गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे अटेंडेंस एंटर करेंगे। इस पर क्लिक करके अटेंडेंस पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें पूरा टेबल खुलता है। टेबल आ रहा है उन स्टूडेंट्स का जो कि इस कोर्स में इनरोल हुए थे। हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं मिड टर्म में ये बच्चे प्रेजेंट थे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ से किसी बच्चे को एब्सेंट कर दूँ तो उसके मार्क्स फिर एंटर नहीं हो सकते मिड टर्म के। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट रखते हैं और सेव करते हैं। हमने यहाँ पे बच्चों को सेव कर दिया जो कि मिड टर्म में अपेयर हुए थे अटेंडेंस की प्रेजेंट करके। अब यहाँ पे हम फाइनल टर्म एग्जाम अटेंडेंस पर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने सारी अटेंडेंस को फाइनल टर्म एग्जामिनेशन की प्रेजेंट हुआ है डिफ़ॉल्ट। अगर हमें किसी को एब्सेंट करना है, कोई अपेयर नहीं हुआ था, तो हम उसको यहाँ से एब्सेंट कर सकते हैं। एक बार सेव करने के बाद चीज़ें फिर से प्रेजेंट होना मुश्किल है, तो हमने सेव पे क्लिक करा। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब हम आएंगे फाइनल पे। अब ये है रिकैप। रिकैप में ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट के कोर्स के मार्क्स होते हैं, मिड टर्म होते हैं, क्विज असाइनमेंट होते हैं। जैसे हमने वहाँ पे आउटलाइन में क्विज दिया था तो मिड टर्म हो गया, क्विज असाइनमेंट हो गया। अब ये टोटल सीपी मार्क्स हमारे यहाँ से मेजर होके बनते हैं और फाइनल टर्म मार्क्स हम एंटर करेंगे। अब हम आते हैं मिड टर्म मार्क्स पे। अब मिड टर्म मार्क्स हमने दिए थे, थ्योरी मार्क्स दिए थे, तो थ्योरी मार्क्स से मिड टर्म है 30 फुल है। अगर हम 30 से कम देंगे तो वो उसके लिहाज से डिटेल बनेगी। हमने इसको 25 दे दिया। क्विज है 10 मार्क्स का, 30 + 10 40, 10 आ गए। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पे हम स्टूडेंट को मार्क्स देते रहेंगे। तो यहाँ पर हम उसको 10 दे दिए। अब यहाँ पे फाइनल हम दे देते हैं 51 पे कहता है कि टोटल इसके मार्क्स दे सकते हैं 50, तो हमने कहा ओके, हमने दे दिया 50। अब यहाँ पर हम 50 दे दें, यहाँ पर हमने दे दिया 22, 8, 45, तो उसके 85 बन गया। अब ये देखिए, हम जब ये एंटर करके आगे बढ़ रहे हैं तो उसके बाद वो लॉक तक लेके जा रहे हैं। तो क्योंकि हम एक लेक्चर है ना, हम मार्क एंटर कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हाँ हमने एंटर कर लिया और सही एंटर कर लिया, तो हम इसको लॉक कर देते हैं। इसके भी एंटर कर लेते हैं, इसको भी लॉक कर देते हैं, और इसके भी एंटर कर दिए थे तो इसको भी लॉक कर देते हैं। अब हम ऐसे करेंगे कि एंटर करके जाएंगे और आगे लॉक करते रहेंगे। हम इस बच्चे को फेल कर देते हैं। अब इसका स्टेटस ग्रेड में देखिए फेल आ रहा है और इसको हमने लॉक कर दिया। अब्दुल रहमान पर आते हैं, अब्दुल रहमान के डेटा डाल देते हैं। अब इसके अब्दुल रहमान की हमने अटेंडेंस एक में एब्सेंट करी थी, तो इस वजह से अटेंडेंस मार्क्स इसके कट हो गए, जो कि हमने जब सेमेस्टर के टाइम स्लॉट अटेंडेंस फिलअप कर रहे थे तब हमने एक उसमें इसको एब्सेंट किया था। इस वजह से इसके मार्क्स कट हुए। मार्क्स कट होने के बाद इसके सब में फुल आने के बाद भी इसकी 98 टोटल मार्क्स बने, मतलब 98% आया। हमने इसको लॉक कर दिया। अब जुनैद पर आते हैं। यहाँ से हमने इसको लॉक कर दिया। अब टीचर यहाँ पे मार्क्स दे सकते, टीचर ने डन कर दिया। हो गया। अब इसको हम लॉक करते हैं तो ये हम लॉक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये HOD ने लॉक करना। HOD ने कब लॉक करना है? जब इसको वो रिव्यू कर लेगा। अब सेव करा, वो पूछता है कि इस डिटेल को सबमिट कर दूं, तो हमने कहा यस, इसको आप सबमिट कर दें। यस करने के बाद हमारे पास ये डिटेल पूरी आ गई। यहाँ तक हमने जो है
एग्ज़ाम की जितना प्रोसेस था वो चला लिया। फाइनल टर्म पे हमने कर लिया, उसके बाद हमने रिकैप भी कर लिया। अब रिकैप करने के बाद हम आएंगे, अब हम बनेंगे जो रोल परफॉर्म करेंगे वो होगा एचओडी का। इसके लिए हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आती है स्टूडेंट और एम्प्लॉय की। तो स्टूडेंट की आती है डिफ़ॉल्ट स्क्रीन। हम इसको एम्प्लॉय पे क्लिक करके यहाँ पे क्रेडेंशियल एंटर करेंगे। हम एचओडी कंप्यूटर साइंस के क्रेडेंशियल एंटर करने, क्योंकि हम इसी का प्रोसेस चला रहे हैं। तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक होम स्क्रीन खुलेगी। होम स्क्रीन में हम यहाँ पर आते हैं यूजी एकेडमिक्स पे। यूजी एकेडमिक्स में पहले हम जा रहे थे सेटअप पे, आज हम जाएंगे एचओडी पे। एचओडी पे जाने के बाद हम एचओडी ऑपरेशंस में जाएंगे। एचओडी ऑपरेशन में जाते हैं तो यहाँ पे बस वो स्क्रीन खुलती है जो कि हमने लास्ट एज एन टीचर लेक्चर परफॉर्म की थी। तो यहाँ पे सारी डिटेल आने के बाद हम जाते हैं रिकैप पे। रिकैप पे हम जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे टीचर ने मार्क्स एंटर कर दिए और यहाँ पे टीचर ने लॉग भी कर दी। हम यहाँ पे लॉग बाय एचओडी पे क्लिक करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एचओडी ने रिव्यू कर लिया और एचओडी ने कहा हाँ ठीक है, इसको प्रोसेस होने दे, आगे प्रोसीड करने दें। हम यहाँ पे आके फिर सेव करेंगे। अब यहाँ पे हमने येस पे क्लिक करा, सेव हो गया। अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और एचओडी की तरफ से लॉग भी हो गई। अब जब एचओडी की तरफ से लॉक हो जाएंगी और सारा प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पे एचओडी का रोल कंप्लीट होता है। और अब हम फाइनल प्रोसेस की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें एडमिन से लॉगिन करना होगा। एडमिन से लॉगिन के लिए हम यहाँ से पहले एचओडी है, उसने जब अपना रोल परफॉर्म कर लिया तो वो लॉग आउट करेगा। लॉग आउट करने के बाद डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आती है, उसमें डिफ़ॉल्ट जो है स्टूडेंट पे होता है। हम एम्प्लॉय पे क्लिक करके यहाँ से अब हम आएंगे एचओडी कंप्यूटर साइंस से हम हट गए, हम आएंगे एडमिन पे। एडमिन पे क्लिक करके एडमिन के क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन हुए, होम स्क्रीन पर है। यहाँ से हम जाएंगे यूजी एकेडमिक्स पे। यूजी एकेडमिक्स में हम यहाँ पर देख रहे हैं इनरोलमेंट, स्टूडेंट, फैकल्टी, सेटअप, ये सब कुछ आ रहा है। यहाँ से हम जाएंगे एग्जामिनेशन कंट्रोलर पे। अब एग्जामिनेशन कंट्रोलर के बाद एग्जामिनेशन कंट्रोलर प्रोसेस, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे करने के बाद हमारे पास फिर वैसे ही स्क्रीन आती है जिसमें सर्च और दूसरा बटन होता है, पहले ऐड का होता था, यहाँ पे प्रोसेस एग्जामिनेशन का है। तो सर्च के बटन में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी डिटेल है। हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं सारी चीज़ों को, बट हमारे पास यहाँ पर जिसका हमें कंट्रोलर प्रोसेस एग्जामिनेशन प्रोसेस चलाना है वो यहाँ पे आ रहा होता है। अगर मल्टीपल कोर्सेज होंगे जिनका एग्जामिनेशन प्रोसेस चलाना है तो यहाँ पे मल्टीपल इस तरह से ऑप्शंस बने होंगे। अब हमने कंप्यूटर साइंस पे गए तो यहाँ पे हमने उनकी चीज़ें देखी। अब यहाँ पे आ रहा है कि रिजल्ट जो है सबमिट हो चुका है, तो मतलब उसका एग्जामिनेशन प्रोसेस हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं प्रोसेस एग्जामिनेशन पे क्लिक करते हैं। अब वो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑटो पॉपुलेटेड हैं, कुछ हमें डाल देंगे। जो एंटर करनी है उसमें हमारे पास एडमिशन टाइप है जो कि BS1 BBA बने। फैकल्टी टाइप पर आते हैं तो कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं सेव। तो ये पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू रन द एग्जामिनेशन प्रोसेस फॉर दिस डिपार्टमेंट। तो हमने करा यस। यस करके हमारे पास रिज़ल्ट सबमिट हो गया। अब रिज़ल्ट सबमिट हो गया, यहाँ पे हमारा एनरोलमेंट प्रोसेस एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब अगर हमें देखनी है कि पार्ट वाइज रिजल्ट क्या आया, सबका डिटेल देखनी है, तो रिपोर्ट देखनी है, तो उसके लिए हमें एचओडी से लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम आते हैं एचओडी की तरफ। अच्छा, इसमें एक चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि हम ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो चीज़ें कर रहे थे उसमें, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि एम्प्लॉई हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एम्प्लॉई की डिटेल डालते हैं, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट ऑफ ईयर में ही हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास चीज़ें होंगी जो कि हम सेकेंड सेमेस्टर के लिए वहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिव सेमेस्टर से फिर हमारा प्रोसेस नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होगा। तो अभी हम यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से लॉगआउट करके एचओडी के पास जाएंगे, एम्प्लॉय करके यहाँ से हमने एचओडी कंप्यूटर साइंस एंटर किया और लॉगिन करा। लॉगिन करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास चीज़ें खुलती हैं। यूजी एकेडमिक्स आ गया, HRMS आ गया और PG एडमिशन आ गया। हमें आना यूजी एकेडमिक्स पे। यूजी एकेडमिक्स पे क्लिक करने के बाद
हमारे पास 4 ऑप्शन खुलते हैं, फैकल्टी, सेटअप, HOD और रिपोर्ट्स। हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। अब हम आते हैं पार्ट वाइज रिजल्ट पे। पार्ट वाइज रिजल्ट पे आते हैं और यहाँ पे हम डेटा एंटर करते हैं। रोल नंबर हमें नहीं पता और ये मैंडेटरी फील्ड भी नहीं है। हम आते हैं एकेडमिक ईयर पे। एकेडमिक ईयर हमें पता है 2023 है, मेन कैंपस है, कैंपस सिटी हम डालते हैं खैरपुर। यहाँ पर आते हैं प्रोग्राम टाइप पे। प्रोग्राम टाइप हो गया मॉडर्न, एडमिशन टाइप हो गया BS1 BBA1 और फैकल्टी डिपार्टमेंट एंटर हुआ है, ऑटो पॉपुलेटेड। अब यहाँ पे हम देखते हैं फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम आता है। फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम हमारे पास दो आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस और IT। हमने कंप्यूटर साइंस में काम किया था, हम कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करेंगे और पार्ट 1 पार्ट पर आते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हम तो करेंगे पार्ट 1। यहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स आ रहे हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सब कुछ। हम पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे। पार्ट 1 पे क्लिक करके सर्च करेंगे तो हमारे पास सबकी डिटेल आ गई। अब सबकी डिटेल आने के बाद हमें किसी एक का अभी है तलहा रसूल, इनकी देखते हैं। जब इनकी मार्कशीट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारी डिटेल आ जाती है कि इनका भी एक सेमेस्टर हुआ है तो एक सेमेस्टर में इनकी क्या मार्क्स आए, इनकी 4 GPA बनी है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और हम इसको प्रिंट करके फिर इस पर आगे जो कंट्रोलर और इन सब की एग्ज़ाम और प्रिपरेशन स्टैम्प जो भी लगनी थी वो लगेगी और आगे स्टूडेंट को दे सकते हैं। यहाँ तक होने के बाद हमारे पास पास सर्टिफिकेट आता है और देखते हैं हम पास सर्टिफिकेट को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि बाकी चीज़ें मैंडेटरी नहीं थी, वो इंडिविजुअल के लिए थी। अगर किसी इंडिविजुअल की आपको डिटेल चाहिए अब हम यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तलहा रसूल का क्या डेटा आता है। अब क्योंकि अभी डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसलिए पास सर्टिफिकेट हमें मिल नहीं सकता। किसी और का देखते हैं तो सब में यही आएगा। यहाँ से फिर हम गैजेटे पे जाते हैं। गैजेटे में देखते हैं हम तो हम यहाँ पर भी चेक करते हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हमें बता दिया जाता है, ये एक एज एन अनाउंसमेंट होती है, तो यहाँ बता दिया जाता है कौन कौन से रोल नंबर के स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। तो जो पास हो चुके हैं उनका और जो फेल हो चुके हैं वो यहाँ पर एज ए नोटिस, जो कि हम यूनिवर्सिटी में नोटिस बोर्ड पे देखते हैं या कहीं पर भी, जहाँ पे रोल नंबर के साथ पास और फेल का स्टेटस लिखा होता है तो वो ये होता है गेजेट लिस्ट। अब यहाँ पे हम देखें तो पास और फेल का स्टेटस हमारे पास आ रहा है। इसके बाद हम आते हैं UG एकेडमिक्स हो जाएंगे, रिपोर्ट्स हो जाएंगे और फिर फैकल्टी स्टूडेंट अटेंडेंस रिपोर्ट पर आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फैकल्टी वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट अभी शो नहीं होगी। उसके बाद हम आएंगे स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट पे। स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट पर आएंगे, एकेडमिक ईयर एंटर करा, BS कंप्यूटर साइंस हमने एंटर करा और हमने सर्च करा। यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल आ गई। और यहाँ पर हम देखते हैं तो फाइनल रिजल्ट, ट्रांसक्रिप्ट, GPA क्राइटेरिया क्या होगा, ग्रेडिंग फॉर्मूला सब कुछ यहाँ पर मेंशन होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट में मैक्स मार्क्स इतने थे, इसके मिनिमम मार्क्स इतने थे, उसने ऑप्टेन ये करे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। उसमें GPA सब कुछ मेंशन होगा कि कितनी GPA में से कितनी GPA आई है। मैक्स GPA 4 होती है और इसकी 95 मार्क्स बने, जो कि यहाँ पे क्राइटेरिया कहते हैं कि अगर 87 से अबव मार्क्स आ जाए तो वो फॉर्मूला A ग्रेड में बनता है और वो GPA 4 बनती है। तो इस लिहाज से इसकी GPA 4 बन गई। हम यहाँ से सेव कर लिया तो वो सेव करने का ऑप्शन देगा, तो हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे एनरोलमेंट प्रोसेस UG एकेडमिक्स का पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया, जिसने सेटअप भी कंप्लीट किया, एनरोलमेंट भी कंप्लीट किया। अब मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर में एक प्रोसेस चला के दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।
जब हम फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे तो सारा प्रोसेस चला लेंगे, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर पे जब आएंगे तो हम यहाँ से जैसे पोर्टल पे लैंड करते हैं, लैंड करने के बाद वही प्रोसेस है। जैसे डिफ़ॉल्ट में हम आते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट पे भी होता है, हमें एम्प्लॉय पे जाना होता है। एम्प्लॉय पे जाएंगे, सबसे पहले हम एडमिन से प्रोसेस स्टार्ट होता है। एडमिन के क्रेडेंशियल डाले, लॉगिन करा। एडमिन जब लॉगिन होगा तो उसके पास यहाँ पे यूजी एकेडमिक्स, HRMS, सेटअप ये सब आएगा। यहाँ पे हम एडमिन जो है यहाँ पे यूजी एकेडमिक्स में जाएगा, यहाँ से फिर वो सेटअप करेगा। अब वो यहाँ पे आके सेटअप में जाता है, सेटअप में जाएगा तो उसके पास एक्टिव सेमेस्टर्स का ऑप्शन आएगा। सेटअप फैकल्टी रेट है, क्रेडिट आवर एग्जामिनेशन है, तो इसमें वो एक्टिव सेमेस्टर पे जाएगा। जब एक्टिव सेमेस्टर पे जाएगा तो अभी वो देखता है कि सेमेस्टर 1 एक्टिव हुआ है, जो कि हमने किया था। तो इस वजह से सेमेस्टर 1 अभी एक्टिव है, मतलब ऑड सीरीज एक्टिव है। तो हम यहाँ आएंगे चेंज एक्टिव पे और हम इसको सीरीज़ को चेंज कर देंगे। अब जो सीरीज़ एक्टिव थी वो थी फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब ऑड की, अब इवन की सीरीज़ एक्टिव हो गई है। यहाँ से फर्दर जो स्टेप्स करते हैं वो फिर आगे HOD करता है। तो हम यहाँ से इसको चेंज करने के बाद हम इसको लॉग आउट करेंगे और यहाँ से समझें कि फिर HOD अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो HOD के पास जाएंगे, HOD कंप्यूटर साइंस पे क्लिक किया, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जब HOD के यहाँ पर आते हैं तो प्रोसेस सेम होगा, बस ये है कि वहाँ पर एक्टिव सेमेस्टर से पहले हम सेटअप करते हैं चीज़ें, सारी चीज़ें। इसमें हमें ये चीज़ें नहीं करनी पड़ी और हम डायरेक्ट हमने एक्टिव के सेमेस्टर और यहाँ से स्टार्ट कर दी चीज़ें। हम लोकेशन पर आते हैं, लोकेशन पर आने के बाद यहाँ पर अभी एक डेटा है यहाँ पर जो विजिबल हो रहा है। अब हम यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है लोकेशन में ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑटो पॉपुलेटेड फील्ड्स हैं, कुछ फील्ड्स हैं जिसमें हमें डेटा एंटर करना है। तो यहाँ पर आके अगर हम चाहें तो ये लोकेशन एक और ऐड कर सकते हैं, CL002 लोकेशन, कंप्यूटर लोकेशन 2 कर देते हैं। लोकेशन बिल्डिंग का इसको हम कंप्यूटर बिल्डिंग 2 कर देते हैं, इसको हम करते हैं सेव। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक और डेटा आ चुका है। इसके बाद जब हमने ये चीज़ कर ली तो हम चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। हमने सर्च किया तो हमारे पास सिर्फ उसी का रेलेवेंट डेटा गिरा जो कि हमें नीड थी। अब हम आते हैं यूजी एकेडमिक्स फिर से और HOD मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं। अब ये हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में कर चुके थे, EID का प्रोसेस कर चुके हैं, तो इसकी हमें अब नीड नहीं होगी। बट ये फिर भी अगर कुछ चेंजेस आती हैं या कुछ होती हैं तो हम यहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं चीज़ें, ये पूरे ईयर के लिए। फिर हम यूजी एकेडमिक्स में आते हैं और हम HOD मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को स्किप करने के बाद TMS पीरियड में आते हैं। TMS पीरियड में आते हैं तो यहाँ पर हम पीरियड का स्लॉट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी एक स्लॉट बनाया हुआ है तो उसमें क्लैश ना हो तो हम एक और स्लॉट बनाएंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं, मेन कैंपस में जाते हैं। मेन कैंपस में खैरपुर और कंप्यूटर साइंस, ये 3 चीज़ें हैं जो ऑटो पॉपुलेटेड हुई हैं। तो उसके अलावा बाकी चीज़ों की हमने डिटेल्स एंटर करनी। हमने CS स्लॉट 1 बनाया हुआ था, हम CS स्लॉट 2 कर देते हैं इसको। फिर स्टार्ट टाइम आता है, हमने वहाँ पे सुबह 10 से 12 बजे तक रखा था, हम इसको यहाँ पे 2 से 4 रखेंगे। 2 से 4 PM कर दिया। अब हमने इसको सेव किया, हमारे पास 2 डिटेल सेव हो गई। अब हम चाहें तो कोई भी किसी की भी डिटेल देख सकते हैं, जो कि हमने पहले बनाया था CS स्लॉट 1, हम उसकी डिटेल देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। तो ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। अब इसके बाद जब TMS पीरियड हम कर लेंगे और हम स्लॉट ऐड कर लेंगे तो हम कोर्सेज पढ़ेंगे। अभी कोर्सेज हम जाएँ, अब समझें हम कंप्यूटर साइंस जो प्रोग्राम है उसमें हम ऐड कर रहे हैं कोर्सेज। हम यहाँ पे ऐड पर जाते हैं, एडमिशन टाइम हमने BBA 1 किया, फैकल्टी प्रोग्राम हम रखेंगे कंप्यूटर साइंस। और वही बात रिपीट करता हूँ, कैंपस टाइप, कैंपस सिटी और फैकल्टी डिपार्टमेंट, ये 3 फील्ड्स हैं जो कि ऑटो पॉपुलेटेड है, तो इसमें हमें इसकी डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद से डली होगी। बाकी फील्ड्स मैंडेटरी हैं जो कि हमें डालनी पड़ेगी। अब कोर्स कोड पर आते हैं, हमने CS012 किया था, हम इसका कोर्स कोड जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट का होगा वो हम यहाँ पर एंटर कर दिया, तो हमने CS013 कर दिया। अब कोर्स नेम हम रख देते हैं
डेटा स्ट्रक्चर्स, इसका क्रेडिट आवर हम दे देते हैं 3, चलिए इसका 2 दे देते हैं। उसके बाद हम इसको इस बार थ्योरी की जगह हम इसको प्रैक्टिकल बनाते हैं और सेव करते हैं। अब यहाँ पास आ गया अंडर ग्रेजुएट, मेन कैंपस, खैरपुर, BS1, BBA1, कंप्यूटर साइंस, CSCO 213, डेटा स्ट्रक्चर, क्रेडिट और कोर्स टाइप हमने प्रैक्टिकल रखी है। हम इसका एक थ्योरी भी बना देते हैं इस बार, सेम प्रोसेस होगा। अब इसका कोर्स कोड, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है तो इसका कोर्स कोड सेम ही रहेगा, बस आप इसमें प्रैक्टिकल हम बना चुके थे, हम इसका थ्योरी बनाएंगे और हम इसको कर देते हैं सेव। अब हम क्या करेंगे, अब एक साथ 2 कोर्सेज का काम करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ चुकी है, हम UG अकेडमिक्स में जाते हैं, कोर्स प्रोस्पेक्टस में जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सर्च में हम डिटेल्स डालेंगे तो कोर्स की डिटेल आ जाएगी, क्योंकि अभी डेटा एक ही है तो ये यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है और विजिबल है। हम ऐड बटन पे जाएंगे और ईयर सेलेक्ट करेंगे। हमारा ईयर था 2023, हमने वो सिलेक्ट किया। उसके बाद बाकी जो फील्ड मैंडेटरी है उनको छोड़ने के बाद हम आ जाते हैं एडमिशन टाइप पे। एडमिशन टाइप में हमारा BS1 BBA1, उसको सिलेक्ट करा, फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम पे गए और इसको हमने कर दिया BS कंप्यूटर साइंस, क्योंकि हम डिपार्टमेंट प्रोग्राम जो है हमने कंप्यूटर साइंस रखा हुआ है। तो फैकल्टी डिपार्टमेंट हमारा कंप्यूटर साइंस है, BS कंप्यूटर साइंस है, BF इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इनमें से हमने कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट किया। एडमिशन टाइप हमने भूल गए थे सिलेक्ट करना, तो फिर से कर देते हैं। होपफुली चीज़ें सही रहेंगी। यहाँ पे भी हो गया। अब कोर्स पर आते हैं। कोर्स पर हम आते हैं तो हमें कोर्स दोनों ऐड करनी है। तो अब ये कैसे डिफरेंस कर सकेंगे कौन सा कोर्स ऐड किया कौन सा नहीं। तो यहाँ पे सेक्शन ये देखें, ब्रैकेट में लिखा है PR मतलब प्रैक्टिकल, TH मतलब थ्योरी। तो हम पहले थ्योरी को सिलेक्ट करते हैं, तो हमें कुछ प्रैक्टिकल का भी ऑप्शन आता है, हमने प्रैक्टिकल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर है। अब 2 सेमेस्टर होते हैं एक ईयर में, तो ये बनता है फर्स्ट ईयर। तो हम इसको पार्ट 1 करेंगे और सेमेस्टर हम रखेंगे 2, क्योंकि हमने इवन सी सिलेक्ट की हुई थी तो 2 आएगा। अब हम करते हैं इसको, क्योंकि पार्ट 1 किया हुआ है तो उसको पता है कि पार्ट 1 में 2 सेमेस्टर आते हैं, एक इवन का और एक ऑड का। अब यहाँ से हमने इसको किया सेव करने के बाद हमारे पास मल्टीपल डिटेल्स लिस्ट है वो यहाँ पर हो गई, थ्योरी की भी और प्रैक्टिकल की भी। अब उसके बाद हम UG अकेडमिक्स पे जाते हैं और लेक्चरर्स पे जाते हैं। जब लेक्चरर्स पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास सर्च का ऑप्शन आता है, इसमें हम एडमिशन टाइप, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, प्रोग्राम सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी हमें इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे टीचर 1 कंप्यूटर को ढूंढने के लिए देखते हैं। टीचर 1 कंप्यूटर हमें मिल गया, हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा और अगर हम सर्च करें तो खैर आएगा। तो यही अभी सिंगल है, तो अभी हम मल्टीपल ऐड करने के बाद फिर सर्च करके चेक करते हैं। कैंपस टाइप एक बार फिर से कर लेते हैं लोड। मेन कैंपस जो चीज़ ऑटो पॉपुलेटेड थी, तो हो सकता है नेटवर्क एरर, इस वजह से ये सब कुछ हो। मेन कैंपस खैरपुर और कंप्यूटर साइंस ये ऑटो पॉपुलेटेड है जो आगे, और मैंडेटरी फील्ड्स हैं बाकी जो कि हमें फिर से इसको एंटर करना होगा। एडमिशन टाइप हमने कर दिया BS1 BBA1, और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम और एम्प्लॉय, ये हमने एंटर करना। अब फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस और एम्प्लॉय टीचर, कंप्यूटर साइंस की हमने बनाई हुई थी। टीचर 2 कंप्यूटर साइंस, ये हमने करके इसको कर दिया सेव। 10 टीम है और ऊपर सर भी 10 को तो 1000 से आता है, और जो है मैंने यूट्यूब वगैरह आपके शो होंगे इन कैंपस को 6 मंथ प्रोग्राम 6 मंथ्स हो गए। ये सीनियर सोशल वर्क इंट्रोडक्शन देने आपको
BS1 हो गया, ये फैकल्टी डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस। ये असल में जो मेरा काफ़ी नाम है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है कंप्यूटर साइंस में, और मैं लास्ट मोर देन 5 ईयर्स से ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर काम कर रहा हूँ, है ना, और फिर स्टैक डेवलपर। तो चलिए यहाँ से हम साइड एंटर करेंगे, उसके बाद हम सर्च करेंगे। सर्च करने में हमारे पास उससे वही रेलेवेंट डिटेल आएगी जो कि हमने एंटर करी है, जिसको हमें उसकी डिटेल चाहिए। अब यहाँ पे ये हमारा क्लियर हो गया। हम यहाँ से स्टैक पे काम चल रहा है हमारा, और फुल स्टैक के लिए जो अब हम यहाँ से एक और बार ऐड करेंगे वॉइस बल्कि और मोबाइल ऐप की अगर आप बात करें तो बल्कि हम कर चुके हैं। अब यहाँ से हमने यहाँ पे टीचर को इस डिग्री प्रोग्राम में एंटर करा दिया, इंक्लूड कर दिया। अब हम यहाँ पर आके सेटअप में जाएंगे और अब कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जिस लेक्चर को हमने एंटर कराया है अपने डिग्री प्रोग्राम में, अब हम इसको कोर्स देंगे ताकि वो कोर्स आगे बढ़ा सके। अब हम यहाँ पर आते हैं ऐड पे। एकेडमिक ईयर हमें पता है 2023 है। मेन कैंपस खैर कंप्यूटर साइंस ये और टू ऑपरेटेड है, वो आ चुके हैं। बाकी मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो हम एंटर करेंगे सिलेक्ट करके यहाँ पे टाइप करके। हम यहाँ पर आते हैं एडमिशन टाइप पे आते हैं, BS1 BBA1 हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम है जिसको कंप्यूटर साइंस करते हैं। अब आते हैं पार्ट में हम करते हैं पार्ट 1 क्योंकि हमारा AR 1 चल रहा है। अब यहाँ पे पार्ट आ रहे हैं 4। अगर कोई मेडिकल फील्ड होगी जैसे फार्मेसी है या कोई और जिनके AR 5 होते हैं तो यहाँ पे पार्ट 5 भी लिखा आएगा। क्या बात है हम सेमेस्टर पे, तो सेमेस्टर क्योंकि पार्ट 1 सेलेक्ट किया और हमने वहाँ से सीरीज जो एक्टिव की हुई इवन की, तो इस वजह से यहाँ पे सेमेस्टर 2 शो हो रहा है। अब आते हैं लेक्चर पे, तो हम लेक्चर हमने 2 कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे हम करेंगे लेक्चर को कंप्यूटर साइंस टीचर 2। यहाँ से हम करते हैं जो हमारे पास न्यू फ्रेश कोर्सेज होंगे जिनके कोई लेक्चर्स नहीं तो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लेक्चर थ्योरी करा और लेक्चर प्रैक्टिकल करा सॉरी, और यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डिटेल्स आ चुकी हैं, थ्योरी की भी और प्रैक्टिकल की भी। अब हमने जब यहाँ पे कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चर कर लिया तो कोर्स टाइम एंड स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन पे हम आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये जैसे टीचर 1 के लिए हमने किया था सारा प्रोसेस, तो उसके बाद यहाँ पे स्लॉट और टाइम डेट सब एंटर करी थी तो यहाँ पे आ रही थी। हम यही सेम काम अब यहाँ पे करेंगे। एकेडमिक ईयर हमने 2023 कर दिया, BS1 कंप्यूटर साइंस, इसका हम सेक्शन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं डेटा स्ट्रक्चर थ्योरी को ऐड, ये हम फिर लैब के लिए भी करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं कंप्यूटर लोकेशन 2 कर दिया हमने, स्लॉट 2 कर दिया, और उसके बाद हम करते हैं क्लास डिस्क्रिप्शन। इसका हमने रेगुलर क्लास रख दी और इसको हम डेट दे देते हैं क्योंकि सेमेस्टर चेंज हो गया, हम इसको कर देते हैं जुलाई। अब जुलाई में हम खड़े होंगे जैसे 1 जुलाई पे। ये जो बच्चे हमारे हैं अगस्त को हमारे साथ तकरीबन कोई 3-4 साल से काम कर रहे हैं। 15 हमने कर दिए यहाँ से। अभी डेटा साइंस में मास्टर्स कर रहे हैं। अब यहाँ से हम करते हैं इसको वेडनेसडे और फ्राइडे, हम इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले ये सेमेस्टर 1 बना हुआ था, ये ऐसे होते हैं, इसको क्लिक करें तो ये एक्सपेंड होगा और उसके बाद ये कर लिया। अब इसी तरह हम सेमेस्टर 2 पर आएंगे और सेमेस्टर 2 में ये थ्योरी के सारे स्लॉट्स बन गए। अब हम प्रैक्टिकल के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो कि है 23 BS1 कंप्यूटर साइंस, इसका हम सेक्शन A1 कर देते हैं। यहाँ से हम प्रैक्टिकल पे आएंगे, लोकेशन कंप्यूटर 2, उसको हम करते हैं स्लॉट 1 रेगुलर क्लास। उसको हमने कर दिया। ये हम जो भी सेमेस्टर की डेट्स होंगी उसके लिहाज से हम यहाँ पे स्टार्ट और एंड रखेंगे। अब हम आते हैं
मंडे और ट्यूसडे कर देते हैं इसको हम कर लें सेव। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास थ्योरी, डेटा स्ट्रक्चर थ्योरी और डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल दोनों यहाँ पर विजिबल हो जाते हैं, जो कि हमने अभी अभी सेट करे। चाहे तो हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यूजी अकेडमी से और यहाँ से हमने काम कंप्लीट कर लिया। अब जो प्रोसेस है वो चलाएगा एडमिन, तो फिर उसका बाकी प्रोसेस जो होगा वो आप देखते जाए और जो अगर कुछ चीज़ हो तो वो मुझे बताइएगा। यहाँ से हम करेंगे लॉग आउट। फिर देखिए जब भी लॉग आउट करते हैं इस पे लैंड करते हैं लॉगिन पेज पे तो हमेशा ही डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट पर होगा। हमें एम्प्लॉय पे क्लिक करना होगा और यहाँ से एडमिन पर जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है एडमिन चलाएगा प्रोसेस आगे। अगर हमने सेटअप कंप्लीट कर लिया होगा तो वो एनरोलमेंट प्रोसेस चला पाएगा। यूजी अकेडमी से हम जाएंगे एनरोलमेंट पे, एनरोलमेंट से एनरोलमेंट ऑपरेशंस पे जाएंगे। एनरोलमेंट ऑपरेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि हमारा कौन सा सेटअप नहीं हुआ होगा। अब देखिए कंप्यूटर साइंस था, सेटअप इसका कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने सारी छोटी सी चीज़ें कर ली थी। अब यहाँ पे एनरोलमेंट प्रोसेस नहीं है तो हम यहाँ पर आएंगे, एनरोलमेंट प्रोसेस करेंगे, सिलेक्ट पे करेंगे, BS1 करा, कंप्यूटर साइंस करा और सेव करा। यहाँ से हमने एनरोलमेंट प्रोसेस प्रोसीड कर दिए और कंप्यूटर साइंस है आपका 16 पे, तो 16 पे हम आते हैं तो हम देखते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो गया एनरोलमेंट का। अब जो आगे काम में फर्दर लेक्चर्स करेंगे तो हम यहाँ से लॉग आउट करके फिर लेक्चर्स को लॉग इन करेंगे। तो हम आते हैं एम्प्लॉई और यहाँ से हमने दिया था टीचर 2 को, तो हम यहाँ टीचर 2 क्लिक कर दें। तो हम जब यहाँ पर लैंड करेंगे तो हमारे पास यूजी अकेडमिक्स होगा, उसमें हम जाएंगे तो वहाँ से फैकल्टी पे क्लिक करेंगे, फैकल्टी से मार्क अटेंडेंस करेंगे। मार्क अटेंडेंस करेंगे तो इस पेज पे हम आके लैंड करेंगे। इस पेज में हम लैंड करेंगे, हमारे पास 2 एंट्री आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये सेमेस्टर 2 में हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को एक साथ कर रहे हैं, इसलिए अब हम करेंगे पहले थ्योरी फिर करेंगे प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर आते हैं, हमने सारे स्टूडेंट को प्रेजेंट करा। अगर मैं यहाँ से किसी को एब्सेंट करके सबमिट कर दूँ और पता चलता है कि वो गलती से होता है और स्टूडेंट एब्सेंट नहीं था, ही वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पे फिर स्टूडेंट अपने स्टूडेंट पोर्टल से उसको प्रोसेस करेगा, क्लेम करेगा और फिर वो HOD के पास जाएगा और HOD के अप्रूवल से फिर वो एब्सेंट प्रेजेंट मार्क हो जाएगी। यहाँ से सबमिट किया। अब यहाँ मल्टीपल बार प्रोसेस चलाएंगे जब तक कि हमारा ड्रॉप डाउन रुक नहीं जाएगा। जो ड्रॉप डाउन क्यों रुकेगा, क्योंकि हमारे स्लॉट जैसे 4 या 5 जब वो स्लॉट पूरे हो जाएंगे उनकी अटेंडेंस हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास हम फिर प्रैक्टिकल पर आएंगे। अब यहाँ से अब ये 3 हो गए। अब यहाँ पर आए तो ये आइट्रेशन बढ़े जा रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब हमारे पास पड़ता है जी बड़ा, ये 5 और मेरे ख्याल से ये लास्ट होगा। अभी सबमिट किया हमने 3, 4, 5, तो ये हमारे सारे हो गए, सबमिट भी कर चुके हैं, सारे हो गए। अब हम करते हैं बैक। इसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल पे आते हैं तो हम यहाँ से प्रैक्टिकल का स्टूडेंट है उनको सबमिट करा, फिर उसके बाद हम यहाँ आते हैं। अब ये आइट्रेट हो जा रहा है और हम इसको ड्रॉप डाउन को आइट्रेट होने देंगे और जितनी बार होगा उतनी बार हम अटेंडेंस को सबमिट करते जाएंगे। अब इसमें डेट देख के, सारी चीज़ें देख के हमें करनी है कि 13 जुलाई की ये अटेंडेंस है, इस वक्त स्टूडेंट एब्सेंट था या नहीं था, ये सारी चीज़ें मेक श्योर करके हम अटेंडेंस को वेरीफाई करेंगे और अगर कोई एब्सेंट है तो एब्सेंट करेंगे, वरना प्रेजेंट, और फिर सबमिट करेंगे। यहाँ से हम लास्ट टाइम आई गेस ये लास्ट का, हाँ अब आइट्रेट नहीं हो रहा। और देखिए यहाँ से फिर सबमिट का बटन क्लिकेबल नहीं रहता। बैक हो
तो हमने अटेंडेंस मार्क कर ली। इसके बाद हम आते हैं फैकल्टी करंट सेमेस्टर पे। यूजी एकेडमिक्स पे क्लिक करेंगे, यूजी एकेडमिक्स खुलेगा। उसके बाद फैकल्टी करंट सेमेस्टर पर आएंगे और यहाँ से हम फिर हमारे पास अब 2 एंट्री आ रही है। पहले एक एंट्री थी सेमेस्टर 1 में, अब 2 एंट्री आ रही है और हमें इसकी सारी डिटेल फिर से एंटर करनी होगी। अब ये सेमेस्टर 2 और कोर्स नेम ये क्लिकेबल नहीं हो सकते हैं। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की सारी जितने डेज क्लासेस हुई हैं वो सारी यहाँ पर है। अब इसको हम यहाँ पे यहाँ से हमने करने के बाद इसको सेव कर सकते हैं। हमने यहाँ से आउटलाइन सारी सेव कर ली, ये लास्ट है। अच्छा, अभी हम काम कर रहे हैं थ्योरी के लिए। यहाँ से वैसे हमें पता चलता रहेगा बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। आउटलाइन के बाद क्लास स्केड्यूल पे आएंगे। क्लास स्केड्यूल में गए और यहाँ पे हमने देखा कि क्या चीज़ क्लिकेबल है, तो कुछ भी क्लिकेबल नहीं है। तो उसके बाद हम फैकल्टी कार्ड सेमेस्टर में फिर से वापस जाएंगे। क्लास स्केड्यूल के पास हमारे पास अगर फाइल होगी तो हम यहाँ पे वो एंटर करेंगे, वरना हम अपलोड करेंगे, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। टीचर्स के पास फाइल होंगी अटेंडेंस की, जो वहाँ की होगी उन्होंने, या कोई और चीज़, कोई इस दिन कोई क्विज हुआ या कुछ हो, तो उसकी यहाँ पर हम फाइल अपलोड कर देंगे। अब हम यूजी एकेडमिक्स पे जाते हैं, फैकल्टी करंट सेमेस्टर पे जाते हैं। अब क्लास के जो फाइल तक पहुँच चुके, अब मिड टर्म एग्जामिनेशन की हम अटेंडेंस मार्क करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये अटेंडेंस आ रही है, ये डिफ़ॉल्ट में हमेशा प्रेजेंट होती है। हमने सेव करा, सेव करने के बाद हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे फाइनल टर्म एग्ज़ाम अटेंडेंस। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास सारी डिफ़ॉल्ट में प्रेजेंट मार्क हुई भी होगी और हमें सेव करनी होगी। सेव कर ली हमने। इसके बाद हम आएंगे रिकैप। रिकैप में हम डाल रहे हैं थ्योरी के मार्क्स। हम इसको 30 अब इस तरह हम हर स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करते जाएंगे। अगर हमें लगता है कि हमने सारे मार्क्स एंटर कर दिए और वेरीफाई कर लिए तो उसके बाद हम इसको लॉक कर सकते हैं। अगर कोई रिमार्क्स देना है तो रिमार्क्स दे सकते हैं आप यहाँ पे, किसी भी स्टूडेंट की किसी चीज़ पे, जैसे कोई ग्रेस मार्क्स है या कोई और कोई मसला है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर हमने कर लिया सब कुछ तो हम डन भी लिख सकते हैं, ताकि पता रहे कि ये हमने वेरीफाई कर चुका है। अब हम यहाँ पे सेव करते हैं। अब ये सेव कर लिया हमने। अब अगर हम इसको बोलते हैं और मार्क्स एंटर करने की कोशिश करते हैं तो नहीं होता, ये लॉक हो रहा है। अब हम आते हैं यूजी एकेडमिक्स पे फिर से। तो यहाँ पे हम रिकैप कर चुके हैं। अब हमने थ्योरी कर लिया, अब हम करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में सेम प्रोसेस होगा। आउटलाइन पे गए, यहाँ पे जो भी रेलेवेंट डिटेल होगी वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, जो कोर्स से रिलेटेड होगी, और जो उस दिन पढ़ाया गया या उस दिन कोई भी एक्टिविटी हुई तो यहाँ पे मेंशन होगी। अब इसके बाद हम आते हैं क्लास स्केड्यूल पे। क्लास स्केड्यूल क्लिकेबल नहीं है, बस यहाँ से डिटेल्स वेरीफाई हो जाती है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई फाइल अपलोड करनी है तो फाइल अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है तो इसका मिड टर्म नहीं होता, तो फाइनल टर्म एग्जाम की अटेंडेंस यहाँ पे मार्क होगी। सेव करी, अटेंडेंस मार्क हो गई।
अब इसके बाद हम आते हैं रिकैप पे। अब इस कैप में जाएंगे, रिकैप में जाने के बाद हम स्टूडेंट को मार्क्स देते हैं 25। देते हैं। अब यहाँ रिमार्क्स देने के बाद अगर टीचर को कोई रिमार्क्स देने हैं तो रिमार्क्स दे सकता है। सही, यहाँ पे करने के बाद टीचर जो टीचर है वो इसको लॉक करेगा, अपने मार्क्स को लॉक करने के बाद वो सेव करेगा। जब सेव हो जाएगा तो एक बार आपसे वैलिडेट जरूर करेगा। अब आपने यहाँ से यस करा, आपने डिटेल सारी सेव कर ली। यहाँ पे जब हमने डिटेल सेव कर ली तो अब हमारा प्रोसेस करेगा आगे HOD। तो मैं लॉग आउट करता हूँ यहाँ से। आप समझिए एक HOD आता है, एम्प्लॉय क्लिक करें, तो हम यहाँ पर आएंगे, एम्प्लॉय में जाएंगे, HOD की डिटेल्स एंटर करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ यूजी एकेडमिक्स में जाएंगे, HOD के सेक्शन में जाएंगे, HOD ऑपरेशन में जाएंगे। HOD ऑपरेशन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेमेस्टर की डिटेल्स आ रही हैं, दोनों एंट्री आ रही हैं। हम रिकैप में जाएंगे, देन थ्योरी पे हमने मार्क्स रिव्यू करे। मार्क्स रिव्यू करने के बाद हमने कहा कि सही है, लॉक है और हम इसको सेव कर देना है। सेव करा, यस करा, आगे बढ़। अब इसके बाद हम ये काम करेंगे लैब के लिए, जो प्रैक्टिकल जिसको आप करें उसके लिए करेंगे। इसको लॉक करा, सेव करा, यस करा। यहाँ पे HOD का ऑपरेशन ख़त्म होता है और फिर यहाँ से एडमिट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लॉग आउट करेंगे, एम्प्लॉय पे क्लिक किया, एडमिन की डिटेल्स एंटर करिए। एडमिन जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा, एग्जामिनेशन प्रोसेस। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं तो डिफ़ॉल्ट में होता है, एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एडमिन क्रेडेंशियल एंटर करेगा, लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद यूजी एकेडमिक्स पे जाता है। यूजी एकेडमिक्स के बाद एग्जामिनेशन कंट्रोलर पे क्लिक करेगा। एग्जामिनेशन कंट्रोलर के बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन कंट्रोलर प्रोसेस होगा। प्रोसेस यहाँ पर हमें पर क्योंकि अभी कंप्यूटर साइंस ही, और अगर यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज और चल रहे होते जैसे फार्मेसी या कुछ, इसी तरह से एक सेक्शन बना होता है जिस पर यूँ क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये सारा डेटा आपका टेबल में होगा। अब टेबल हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, रिजल्ट सबमिटेड हमने कर दिया है लैब और थ्योरी का। प्रोसेस एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम आते हैं GS1 GB1 एडमिशन टाइप हमने सेलेक्ट करा, फिर फैकल्टी डिपार्टमेंट में गए, कंप्यूटर साइंस हमने सेलेक्ट करा, सेव करा और यहाँ से हमने एग्जामिनेशन प्रोसेस कर दिया पूरा। यहाँ पे आके हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। और अगर अब आगे HOD ने वेरीफाई करनी है और डिटेल्स देखनी है रिज़ल्ट की, तो उसके लिए HOD से सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं और फिर आपको प्रोसेस बताते हैं HOD क्या करेगा। HOD यहाँ पे आएगा, लॉगिन करेगा। लॉगिन के बाद यूजी एकेडमिक्स में ही जाना है। उसके बाद सबसे आखिर में आता है रिपोर्ट्स पे क्लिक किया और हमारे पास यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स आ गई जो कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हम आते हैं पार्ट वाइज में, हम गए पार्ट वाइज में हम जाते हैं तो हम यहाँ पे ये दो फील्ड्स मैंडेटरी फील्ड्स हैं। ये आपको नहीं पता, अगर किसी स्पेसिफिक का डेटा देखना होता है तो हमें इन दो फील्ड्स की ज़रूरत है। हम मैंडेटरी फील्ड से पूरे डिपार्टमेंट, पूरे बैच का डेटा देख सकते हैं। बस हमें पता हो कि हमें डिटेल्स कौन सी एंटर करनी है। यहाँ पे हमने मेन कैंपस, खैरपुर, मॉर्निंग, BS1, BBA1, फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम पे गए, BS कंप्यूटर साइंस और
1 पे गए, पार्ट 1 इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर था। उसके बाद हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद हमारे पास सारे स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पर अपेयर हो गई है। यहाँ पर हमारे डिटेल आ गई एक फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर की। अब सेकंड सेमेस्टर में हमने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों साथ रखे हैं, तो दोनों की डिटेल हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट कितने मार्क्स से कितने आए, इस वाली डिटेल यहाँ पे मेंशन है। इसको हम सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हमें सेव नहीं करनी, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सारे टीचर स्टूडेंट्स के हम डिटेल्स देख सकते हैं। अब हम जीजे एकेडमिक्स में आते हैं, रिपोर्ट्स हमारे में जाते हैं, पार्ट 1 सिलेक्ट हुआ है। अब पास सर्टिफिकेट हमें मिल नहीं सकता क्योंकि अभी हमारा डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो गेजेटेड पे आते हैं। गेजेटेड पे जब आते हैं तो यहाँ पे हम पार्ट 1 सेलेक्ट करते हैं, सेमेस्टर 2 तो सॉरी, और उसके बाद एकेडमिक ईयर 2023 और फैकल्टी डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस। ये करने के बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे और हमारे पास सारे डेटा आ चुका है कि कौन से स्टूडेंट्स पास में, कौन से फेल हुए हैं। तो इसमें कोई फेल नहीं थे, तो इसमें नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रोग्राम में हमने एक स्टूडेंट को फेल किया था, तो वो यहाँ पे अपेयर हो रहा था। आई गेस वो अब्दुल रहमान था, तो वो फेल हुए थे, तो उनका यहाँ पे मेंशन होता है। स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट हमें एक्सेस होती है या नहीं होती। हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट की ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट आ गई है। इसको अगर हम तो इस तरह हमारी ट्रांसक्रिप्ट बनेगी। जितने सेमेस्टर ऐड होते जाएंगे उतने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट में डिटेल्स आती जाएगी। ये फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सेकंड सेमेस्टर है। डेटा स्ट्रक्चर हम सेव करते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। हमने जो ये प्रोसेस किया था फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए, जो सेकंड सेमेस्टर के लिए प्रोसेस किया था, जो कि स्टार्ट होता है आपका एक्टिव सेमेस्टर से, यहाँ से, जिसमें हम सेमेस्टर की सीरीज चेंज करते हैं और फिर आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये जो है यही तरीका है। थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 और 10। 9 और 10 होता है आपके मेडिकल सब्जेक्ट्स, मेडिकल डिग्री प्रोग्राम्स में आपको मिलते हैं। तो वैसे 4 ईयर के होते हैं कंप्यूटर साइंस या डिफरेंट जो भी डिग्री प्रोग्राम है 4th ईयर के होते हैं मोस्टली। तो 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है तो 10 सेमेस्टर होंगे। तो फर्स्ट के बाद से सेकंड से लेके 10 तक सेम प्रोसेस ही फॉलो होगा।